guys, and welcome to a True Talk with Tea. My name is Tanishka and I hope you all are doing good. क्योंकि ट्रू टॉक विद टी एक क्विक अपडेट देती हूँ. आई एम सिटिंग ऑन माई बेड, सो डोंट बी शॉक्ड विद द चेंज इन बैकड्रॉप. दी ओजी सब्सक्राइबर्स वुड नो कि ये इसका बेड है. एंड यहाँ पे वीडियो तब बनता है जब महारानी तनी बहुत ज़्यादा थकी होती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है. एंड टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज. एक्चुअली काफ़ी दिनों से, आई डोंट नो वाई, मैंने लास्ट वीक के ट्रू टॉक विद टी में भी कहा था दैट आई एम जस्ट फीलिंग very low, very down, and I don't know if it is just physical or it is mental. क्या है, what is it that is just making me feel very low, very unproductive. काम बहुत ही मतलब literally जो बहुत ज़्यादा important है वैसे हो रहा है. For some reason I think it's the weather. I don't know what it is, but it is what it is. And पहले मैं बहुत भाग गई थी इस चीज़ से, but honestly now I've come to the point कि you know what, you have to accept it and live with it, because acceptance के बाद ही dealing चालू होगी. So it's fine. I think it's just a phase and it'll move on. But आज के True Talk with Tea में I decided to share with you like this one very very close to my heart incidents of college. थोड़ा सा cringe भी है, थोड़ा सा शायद आप judge भी करोगे, especially the Gen Z, especially the Gen Alpha, but please, okay, I mean I'm also like Genellial, but yeah, please don't judge and just understand the point of it, okay. So जब मैं कॉलेज में थी, आई वॉज एक्चुअली नॉट अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट इन स्कूल. लाइक मैं बहुत शाय सी थी. फॉर सम रीजन आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ माई बॉडी और सो मेनी अदर थिंग्स. बट इन कॉलेज आई वॉज स्टिल कॉन्शियस, बट आई वॉज लाइक यार अब नहीं तो कभी, यू नो, नए लोग, दिस इज द टाइम यू हैव टू टेक द प्लंज. एंड आई वॉन्टेड टू शो माई रियल साइड, द बबली फन बॉलीवुड पर्सन ऑफ तनी. तो मैंने कहा था नहीं यार, स्कूल में जितना अपने आप को छुपा लिया मुझे नहीं करना, मुझे कॉलेज में अपना रियल साइड दिखाना. एंड देन लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स अस. तो आई रिमेंबर कॉलेज का एक फेस्ट था. एक तो रेगुलर फेस्ट था, उसके बारे में चलो बाद में बात करती हूँ. एक था द बिगेस्ट फेस्ट ऑफ द ईयर, जो मेन फेस्ट नहीं होता कॉलेज में, और उसमें एक डिपार्टमेंट था विच वॉज प्रो शोज. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट्स सेलिब्रिटी मैनेजमेंट. एंड आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट बिकॉज आई वॉज लाइक यार बॉलीवुड का ही मुझे कुछ करना है. सो आई स्पोक टू माई सीनियर्स एंड यू नो दे वर लाइक कि लिसन यू कैन अप्लाई, बट मोस्टली वी टेक पीपल वहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस, मतलब जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नेटवर्क होती है विद इन बॉलीवुड. तो आई वाज लाइक यार वन सेकेंड, आई हैंड इज हर्टिंग. सो आई वाज लाइक यार मुझे तो नहीं मिलेगा बिकॉज आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स एंड आई डोंट हैव नेटवर्क्स इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. बट दे वर लाइक देख ले, अप्लाई कर ले. देन आई वॉज ऑल्सो लाइक यू नो आई हैव सेड कि इस साल यू नो आई विल ट्राई एंड आई विल कम आउट ऑफ माई शेल. सो आई वॉज लाइक लेट्स सिट फॉर द इंटरव्यू. एंड यू वोंट बिलीव इट, I sat for the interview and next day one of my seniors came to me and they were like, you know what, we just want to know, another senior, not the person who took my interview, she was like, why don't you apply for this department as well? I was a little upset. I was like, क्यों, वो अच्छा नहीं गया था क्या, like will I not get it? And she was like, नहीं, that's not the thing, but that interview went so well of yours, like you're the only person who's got the full 10 on 10, वो marks देते थे ऐसे. And अब all the people, all the other departments also want to see कि ये कौन सी लड़की है. I was like, wow यार, touch wood, अच्छी बात है. तो ऑब्वियसली फाइनली मैं उसी डिपार्टमेंट में गई कि आई वाज लाइक यू नो मेरा बहुत मन है. एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्टेड इट. अब काम तो अच्छा था, टच वुड, यू नो दे ऑल लाइक द वर्क एंड एवरीथिंग. अब मेरा एक था उस टाइम पे, लाइक आई सेड, डू नॉट जज मी, बट आई वाज अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ करण सिंह ग्रोवर. I'll put a picture here. Bipasha Basu का husband for reference, people who do not know. क्योंकि बिफोर यू गाइस जज मैं बताती हूँ, उस टाइम पे उसका एक शो आता था कॉल्ड दिल मिल गए. एंड एवरी 90s किड, अर्ली 2000s किड विल नो कि वो शो में डॉक्टर अरमान मलिक वॉज लाइक, ही वॉज बे. तो ऑब्वियसली आई वॉज लाइक कि नहीं यार मुझे तो ना इसको लाना है, कैसे भी लाना है, बिकॉज आई वॉज लाइक अ क्रेजी फैन. एंड ऑल माई सीनियर्स वर यूज्ड टू लाफ कि भाई तू देख ले, अब तुझे लाना है, कैसे लाना है तू देख ले, यू नो, क्योंकि हमको तो इंटरेस्ट भी नहीं. आज लाइक यार कैसे होगा. बट मैं उस डिपार्टमेंट में गई विद सच एन ओपन माइंड दैट यू नो आई वांट टू लर्न, आई रियली वांट टू गिव माई बेस्ट. एंड बिकॉज आई वेंट विद दैट माइंड सेट दैट आई वांट टू गिव माई बेस्ट, माई वर्क बिकेम सो गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, मतलब मैं खुद ही अपने आप आई स्टार्टेड नेविगेटिंग वेज, अपने आप आई बिल्ड कनेक्शंस, आई फाउंड माई नेटवर्क्स. उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं होता था, दिस वाज अबाउट 2015, बट आई फाउंड वेज ऑफ गेटिंग कॉन्टैक्ट्स बिकॉज आई जस्ट वांटेड यू नो टू बिल्ड माई नेटवर्क, टू फाइंड दोज पीपल. और मुझे करण सिंह ग्रोवर को मिलना था, ये मेरा गोल था. तो मुझे लगता था कि हाँ भाई थोड़ा पॉसिबल तो है कॉलेज में, शाहरुख खान तो नहीं आएगा ना, नहीं तो शाहरुख खान करती मैं. बट आई वाज लाइक नहीं. तो मैं ढूंढी लाइक द नेटवर्किंग आई बिल्ट ऑल अलोन. इवन माई सीनियर्स वर बॉन्कर्ड कि भाई कैसे कर रही है बंदी,
बट बिकॉज मुझे करना था. सो आई रिमेंबर आई फाउंड समबडी इन ABP न्यूज़, वन पर्सन, एंड तब वो एक शो कर रहा था करण सिंह ग्रोवर उनके साथ कॉल्ड सेल्फी. सो आई वाज लाइक कि कैन वी डू अ इमोशनल थिंग एंड एवरीथिंग. दैट डिडंट वर्क आउट. बट व्हाट हैपेंड वाज ABP न्यूज़ में जो ओनर थी, लाइक जो सीनियर थी, मैनेजर थी, ओनर थी, आई डोंट नो हु शी वाज, बट वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, आई कांट रिमेंबर हर नेम, बट बहुत देखा हुआ है इन द मीडिया इंडस्ट्री उसको. शी वॉज लाइक, यू नो वट, आई जस्ट लाइक द पैशन, इतने मन से काम कर रही है, एंड शी इज सच अ बिग फैन ऑफ करण सिंह ग्रोवर, दिख के आ रहा है. सो शी केम टू नो थ्रू ऑब्वियसली रिएक्शंस. बट शी इज लाइक, यू नो, आई जस्ट लव दिस गर्ल्स पैशन, कि वो कितने एफर्ट से, जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, ट्राइंग सो हार्ड, एंड यू नो, बिना डर के शी इज टॉकिंग टू पीपल so senior to her, that she was like, you know, if Karan Singh Grover comes to our office, our main office, not the studio, तो मैं I will definitely call you to, you know, meet him. तो मेरे को लगा हाँ, she's just saying like that. And it so happened कि वो period ऐसा आ गया बीच में that I became sick. This is around October when I became sick and I left the event, the fest altogether, because I couldn't, you know, be there while being sick. Then one fine day, this is Diwali holiday, I've left the event and I was very sad, sorry, the fest, because like that fest, you know, saw a very different version of me. But I was just sleeping, सुबह के 8 बजे थे, and मेरा फ़ोन बजा था, and somehow my mom saw it, क्योंकि मतलब मैंने टेबल पे रखा हुआ था आगे साइड टेबल पे, मेरी मॉम रूम में थी, इसलिए फ़ोन बजा था कब से. एंड आई वेक अप कि कौन भाई सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है, बिकॉज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, यू गाइज नो. एंड आई ओपन माई आइज टू सी कि इट इज़ फ्रॉम दैट ABP न्यूज़ वाला पर्सन. आई एम लाइक, व्हाई इज दिस पर्सन कॉलिंग मी? बिकॉज इतने महीने पहले मैंने बात की थी, नो, दैट इवेंट, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट फेस्ट, लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब तो 1 महीना हो गया, अब क्या उसको बात करनी है. एंड दैट पर्सन इज लाइक, यू नो, आपको करण सिंह ग्रोवर से मिलना था, राइट? आई एम लाइक, हाँ. सो दे लाइक, आपको बोला था, राइट, कि विल मेक यू मीट हिम व्हेनेवर ही कम्स, सो टुडे इज कमिंग टू ऑफिस एट 11 AM, डू यू वांट टू मीट हिम? आई वाज लाइक, व्हाट द हेल, ऑब्वियसली. आई वाज लाइक, शिट, उनको याद है. दे वर लाइक, हमें आप याद थे, लाइक, यू नो, एज अ पर्सनैलिटी वी रियली रिमेंबर्ड हु यू वर. So then I was like, obviously I have ran, okay, I was gotten ready कैसे, because I wanted to look my best उस ज़माने के हिसाब से, and उस थोड़ी सी not good looking तो नहीं थी मैं तब, anyway. So I have gotten dressed, I have gone and I met Karan Singh Grover and he was so kind, so sweet. But पता नहीं ना उस moment में मुझे क्या हुआ, I was like, I could do anything. I barely had like 2 minutes with him and I told him, you know what, can you give me a shout out for my fest? And he did. अब आप बोलोगे क्यों, शी वॉज नॉट वर्किंग फॉर द फेस्ट, करेक्ट, आई वॉजेंट. आई कुड हैव जस्ट, यू नो, टेकन पिक्चर्स, टोल्ड हिम व्हाट अ बिग फैन ऑफ हिम आई एम, टेकन मे बी अ वीडियो ऑफ दिल मिल गए विद हिम था. आई कुड हैव डन एनीथिंग एल्स, बट आई डिसाइडेड टू डू दैट बिकॉज समवेयर आई फेल्ट कि अगर मैं वो फेस्ट ज्वाइन नहीं करती, मैं कभी खुद से भी ये सब नहीं सीखती, मैं कभी इस पॉइंट पे ही नहीं आती. सम पार्ट ऑफ मी जस्ट फेल्ट दैट, यू नो, आई शुड गिव समथिंग बैक टू दैट फेस्ट. एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, बट लाइक दैट वाज सच अ लाइफ चेंजिंग डे फॉर मी. बिकॉज आई टोल्ड यू ना, मैं बीच में बहुत सैड हो गई थी वो फेस्ट छोड़ के, लाइक इट वॉज बिकमिंग वेरी हैवी फॉर मी. ऑनेस्ट रीजन, मैंने बोला था मैं बीमार पड़ गई थी जो था, बट ऑल्सो मुझे लगा था कि मुझे शायद एक्चुअलीज करना चाहिए. हम कन्फ्यूज होते हैं, यू नो, एज कॉलेज स्टूडेंट्स, कि क्या करें. मे बी आई वॉज लाइक, आई माइट बी वेस्टिंग माई टाइम, मे बी मुझे कुछ एजुकेशनली करना चाहिए. बट एनी वेज, आई वॉज सो हैप्पी, आई कॉल्ड माई सीनियर, आई वॉज लाइक, मुझे तुझे कुछ दिखाना है, यू नो, जस्ट ऐसे ही, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग. एंड दे लाइक, हाँ आजा कॉलेज आजा. दिवाली हॉलीडेज थी, बट फेस्ट वाले लोग काम करते थे. I was not working anymore. I went and I showed them and they were like, you actually did this? I'm like, yeah. And they're like, तू एक तो मिली और तूने ये किया. I was like, yeah. They were like, you know what, हम वैसे ही इतने दिन से तेरी कमी फेस कर रहे हैं, you are coming back, no questions asked. I was like, नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में था ना कि शायद मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, शायद मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आई शुड बी स्टडिंग समथिंग, कोई कोर्स कर लेती हूँ, इससे क्या होगा. They were like, no. They have called my mom. और मेरे पेरेंट्स तो बेचारे कभी ना बोल ही नहीं रहे थे, दे तो बोले कि हाँ जा. तो लाइक, आंटी आपकी बेटी को आना है, इवन इफ आपको चाहिए, यू नो, 2 hours 1 hour, वट एवर इट इज, बट शी इज गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्ट. ऐसे ओके, मैं बताती हूँ घर जाके एंड एवरीथिंग. ऑल तो मन में तो लड्डू फूट रहे थे. घर आई, माई मॉम टोल्ड मी, लिसन, यू आर डूइंग दिस फेस्ट, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, यू हैव बीन सो अनहैप्पी एंड आई नो इसी में खुशी है, तुझे करना है. आई वाज लाइक, ओके, मम्मा भी वैलिडेशन दे रही है, ऑल्दो शी नेवर, लाइक आई सेड, नो पेरेंट्स सेज नो. हमारे पागलपंती थॉट्स होते हैं. मैं फेस्ट में वापस गई हूँ एंड देयर इज दिस वन थिंग दैट माई मदर टोल्ड मी दैट डे विच इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. शी इज़ लाइक, लिसन, जितने ट्रस्ट पे उन्होंने तुझे बुलाया है वापस, इट इज़ योर जॉब कि तुझे वो ट्रस्ट मेंटेन करना है. तुझे उनको दिखाना है दैट देयर डिसीजन टू कॉल यू बैक वॉज नॉट अ वेस्ट.
तुझे इतना काम करना है या इतना अच्छा काम करना है टू बी प्रिसाइज दैट दे फील प्राउड कि हमने सही बंदी को वापस बुलाया. अपने डिसीजन पे उनको प्राइड फील होना चाहिए. एंड ऑनेस्टली इस पूरे चीज़ का क्रक्स बस इतना है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉलेज टाइम पे सिर्फ कोर्सेज करने से हम आगे नहीं बढ़ते. दैट एक्सपीरियंस made me grow as a person so much. I understood the value of having a personality in corporate offices, in media houses, anywhere. If I didn't have that personality, if I didn't learn that personality, वो ABP न्यूज़ वालों को कभी याद नहीं होता कि ये लड़की कौन थी. क्यों कोई याद करेगा? They had nothing to do with me. If I didn't have that passion to do it, I would have never realized कि खुद से काम निकालना कैसे था. पूरा नेटवर्किंग मैंने खुद किया, खुद सीखा. There was nobody to teach me. थर्ड, लाइफ में प्लंज नहीं लोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ोगे. इफ आई वुडंट हैव सैट फॉर दैट इंटरव्यू, आई वुड हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस होल थिंग. एंड लास्ट, अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ा रहा है या आपको किसी चीज़ के लिए हायर कर रहा है, ले रहा है, मेक श्योर यू गिव देम द बेस्ट. ओनली देन विल यू ग्रो इन लाइफ. दैट्स इट. थोड़ी लॉन्ग हो गया ये स्टोरी, बट आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. आई नो, लाइक आई सेड, ignore the background, थोड़ा सा background में sound भी आ रहा है. I think somebody's come, let me check it out. But yeah, I hope you like the story and I hope you got the crux. Just अगर आपके पास भी ऐसी कोई story है तो share it with me. I'd love to know it. And yeah, let's end this video. Next week better backgrounds में आएगा. Please forgive me for that. If you like this video, don't forget to like, comment, share, subscribe. I'll see you guys very, very soon. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.